आत्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जो है उस व्यवहार के द्वारा भी एक प्रकार से उस निश्चय का ही प्रतिपादन है। ये 10वीं गाथा में कहा। 11वीं गाथा जो है, 12वीं गाथा, 11वीं गाथा एक प्रकार से निष्कर्ष की गाथा, अथवा 8वीं 9वीं 10वीं गाथा जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध को बता रही थी, तो ये 11वीं गाथा उनका निषेध निषेधक पने पर आ गई। व्यवहारो भूदत्थु, व्यवहार ने अभूतार्थ है। ये निश्चय ने जो है ये व्यवहार को अभूतार्थ कहता है। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दो दुशुद्ध, भूतार्थ ने ही वो शुद्ध ने ही भूतार्थ है, व्यवहार ने तो अभूतार्थ है। क्यों भूदत्थमस्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीव, भूतार्थ के आश्रय से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये देखना, ये व्यवहार का प्रतिपादन है। भूतार्थ के आश्रय से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होता है, ये व्यवहार का प्रतिपादन है। किसके लिए कह रहा है? भूत कि वो भूतार्थ जो है उससे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए वो ही भूतार्थ है, ये व्यवहार कह रहा है। और मैं खुद तो अभूतार्थ हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो उसको सत्य मत मान लेना, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके कथन करता हूँ, इसलिए जो निश्चय कह रहा है वो सत्य है, ऐसा व्यवहार उसका प्रतिपादन करता है। फिर 12वीं गाथा में उन्होंने ये बात कही कि देखो निश्चय व्यवहार दोनों नयों की तो बहुत अच्छी संधि है। यदि व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय को बताएगा कौन, और निश्चय नहीं होगा तो तुमको तत्व का अनुभव कौन कराएगा। जय जिनमयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय मुनय, एकेन भिना छिज्जई तित्थम, बताएगा कौन? व्यवहार नहीं होगा तो तत्व को बताएगा कौन? एकेन बिना छिज्जई तित्थम, तीर्थ माने देशना, देशना माने उपदेश, उपदेश कौन देगा? ये व्यवहार ही तो उपदेश देता है। लेकिन निश्चय नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने 12वीं गाथा में भी कहा था कि शुद्धो शुद्धा देशो नादब्बो, शुद्ध ने तो जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, और व्यवहार ने जो है वो उपदेश के योग्य, व्यवहार देशिदा, व्यवहार ने उपदेश के योग्य है। वो भी किसके लिए? तो निश्चय ने कह रहे हैं परम भावदर्शी, और व्यवहार ने कह रहे हैं जेदु अप्रमेठिदा व्यभावे, जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार ने से उपदेश देने योग्य हैं। इस प्रकार ये 12 गाथाओं में उन्होंने निश्चय व्यवहार का ये प्रयोग आपको पूरे समय सार में मिलेगा। आपको क्षण क्षण में निश्चय व्यवहार का, आप एक गाथा निश्चय की पढ़ेंगे तो अगली गाथा आप मान के चलना कि व्यवहार की आने वाली है। एक ही गाथा में निश्चय व्यवहार मिलेगा आपको, एक लाइन में निश्चय, दूसरी लाइन में व्यवहार। ये पूरा समय सार निश्चय व्यवहार की नए प्रणाली में ही लिखा गया है। इसलिए इस समय सार को ध्यान में रख करके ही इन निश्चय व्यवहार नयों को अध्यात्म के नए कहा जाता है। ये क्योंकि समय सार ने इनको हाईलाइट किया है, समय सार ने हाईलाइट किया है, इसलिए ये निश्चय व्यवहार नए अध्यात्म के नए कहलाते हैं। नहीं तो आगम के नए तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है, उनकी चर्चा आपको पूरे आगम में मिलेगी। तत्वार सूत्र में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा मिलेगी, षटखंडागम में आपको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा मिलेगी, धवला में आपको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा मिलेगी। निश्चय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा कुनकुन भगवान ने भी की है, लेकिन उन्होंने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के साथ में निश्चय व्यवहार को बहुत विशेष रूप से समय सार में स्थान दिया है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा प्रवचन सार में भी हमको मिल जाती है। तो चलिए, इस प्रकार से आज की चर्चा में हमने एक 12 गाथाओं का जो एक पीठिका का हमारा अधिकार पूरा हुआ है, उसका हमने एक रिवीजन एक प्रकार से किया है। साथ में आपको ये भी बताने का मैंने कोशिश की है कि इस सब गाथाओं में निश्चय व्यवहार के प्रयोग किस प्रकार से हुए हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, विशेष चर्चा आगे होगी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिता। जय जिनेन्द्र।